अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जन का धमाल करने वाले हैं कि आज बेटा इन सब चीजों से ये बनाएंगे और इससे बनाने वाले बेटा ये सारी चीजें बनाने वाले हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर कैसे बनाएंगे। अगर ये आप इंटरमीडिएट बनाना सीख गए तो गारंटी बता रहा हूं बेटा, कुछ भी कहीं से भी आपको इंटरचेंज करना होगा, आराम से आप इंटरचेंज कर ले जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर ये है, बताओ बेटा, डबल कार्बन। दो कार्बन का क्या लिखा है बेटा यहाँ पर आपका, ये दो कार्बन का एल्कीन है। दो कार्बन का एल्कीन अगर बेटा आपको बनाना है, दो कार्बन एल्कीन से बेटा ये बनाना है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। पहले ये फाइंड करो बेटा कि किन किन कंपाउंड से डायरेक्ट ये बन रहा है। पहले ये चीज देख लो बस आप बेटा। डायरेक्ट अगर बनाना है आपको तो इससे ध्यान दो, यहाँ पे इससे डायरेक्ट ये बनने वाला है। कैसे बेटा, याद करो, एक्वस KOH, और कुछ नहीं करना, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। अब बस इससे बनाना है, देखो बेटा इससे बना डालो ये चीज, इससे बना डालो ये चीज। कैसे बनेगा सर जी? कुछ नहीं बेटा, केवल आपको क्या करा देना, HCl करा देना रिएक्शन। किससे कराना बेटा आपको? HCl। याद करो बेटा, मार्कोनी का आप लगा दो, कुछ भी लगा दो भाई, सिमेट्रिक है, कहीं भी Cl लग जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए बेटा यहाँ पर कहानी। लिसन, उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, अब इससे ये बनाना है। डायरेक्ट मेथड बेटा आप जानते हो क्या कहते हैं, क्या कर दो यहाँ पे NaBH4। क्या लगा दो आप बेटा? NaBH4। या सर स्ट्रांग लगाना है आपको तो LiAlH4 लगा दो आप, या निकिल लगा दो, PD लगा दो भाई, रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ H2 भी ले लेते हैं, फर्स्ट ये और सेकेंड ये, NaBH4 और H2 साथ में लोगे, एथेनॉल आपका बन जाएगा। सर इससे बनाना है डायरेक्ट, कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, LiAlH4, LiAlH4 और H2 भी ले लेते हैं बाद में हम इसको इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस कराने के लिए। अब बेटा आ जाओ इसकी बात। सर ये क्या है बेटा? एमाइड है। याद करो, मैंने एमाइड बनाना आपको सिखाया था। एमाइड से आपको क्या बनाना सिखाया था, बताओ बेटा? एमाइड से बनाना सिखाया था बेटा आपको ये चीज बनाना, याद करो। हाइड्रोलिसिस कराए थे आपको, बोलो यहाँ ध्यान से बेटा। जैसे हाइड्रोलिसिस बेटा आप कराओगे, H2O ले लोगे तो फटाक से ये बन जाएगा, और इससे LiLH4 करा दो, फटाक से ये बन जाएगा, खत्म कहानी। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे ये याद करो, ये भी हमने बताया था आपको, CH3CN से कैसे मूव करोगे इस पे आप, फटाक तुरंत बेटा डायरेक्ट यहाँ क्या कर दो बेटा, यहाँ पे यहाँ H2O और बेटा H+ कर दोगे। लेकिन लिखना क्या है आपको? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहाँ लिखना है। क्या लिखो बेटा यहाँ पे आप? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख दोगे आप, बस ध्यान रखना। अगली चीज देखो बेटा, एस्टर आ गया भाई। अब एस्टर से कैसे बनाया सर एथेनॉल? एस्टर से एथेनॉल बनाने बेटा बहुत आसान तरीका है बेटा, कुछ नहीं करना है, बस आपको LiLH4 ले लो आप, कुछ नहीं करना, LiLH4 ले लो आप। याद करना है NaBH4 बहुत माइल्ड होता है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन LiLH4 इसको रिड्यूस कर देगा इसमें, और साथ साथ बेटा प्रोडक्ट आपका, बाई प्रोडक्ट आपका बेटा ये निकल जाता है आपका, बस बाई प्रोडक्ट ये निकल जाता है, बाकी ये बेटा बन जाता है आपका एथेनॉल, ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा, आ गए आप, चैलेंज वाला काम आ गया सर यहाँ 3 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन? 2 कार्बन। अब कैसे बेटा? यहाँ सबसे पहली बात सर जी क्या करेंगे हम लोग? कार्बन कम करेंगे, ये ध्यान, थोड़ा सा इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये दोनों सेम कार्बन वाला पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा, ध्यान रखना। जब सेम कार्बन वाला बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे। अब इसकी बात पहले आप कर लो। सर एल्केन है यहाँ पे, एल्केन का याद करो बेटा, क्या करते हैं हम लोग? बिल्कुल सही, देखो बेटा यहां से चले जाओ बेटा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन कराओ HNu के प्रेजेंस में, पटाख से ये बन जाएगा, और इससे ये करा दो, ये बना दे, खत्म कहानी। अगला बेटा देखो ध्यान दो, सर यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बेटा हाइड्रोजनेशन कराओ फटाक से, और जैसे हाइड्रोजनेशन कराओ बेटा तो ये बना लो आप, क्या बना लो? ये बना लो H2 और निकिल ले लो बेटा, तो डायरेक्ट आपका सिंगल ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड बना देता हूं। जैसे ये बना Cl2H2 यहां बनाओ, और यहां से बस ये खत्म कर दो कहानी, समझ में बेटा? अब आ गया बेटा चैलेंज वाली बात, सर ये सर इसका कार्बन कैसे कम किया जाए? कार्बन देखो, पहली चीज तो बेटा देखो ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपको जुगाड़ बनाना है यहाँ बेटा, तो यहाँ यूज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा हमें दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरचेंज होने के लिए यहाँ पर हमें कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है। जुगाड़ अगर है, यस जुगाड़ है बेटा, याद करो मैंने बताया था आपको, कीटोन का बेटा जब ऑक्सीडेशन करते हैं, बताओ कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, तो 2 टाइप का एसिड बनता था, याद करो आप, याद करो। देखो ये वाला कार्बन आपका बेटा HCOOH में कन्वर्ट हो जाता था, और ये वाला कार्बन बेटा किस में कन्वर्ट होता था? SCH3COOH में कन्वर्ट होता था, याद करो, बताया था मैंने आपको।
अब CH3 क्या होता है बेटा, यहाँ पर HCOOH को जो होता है बेटा वो बहुत कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल मतलब बेटा तुरंत ये CO2 H2O में टूट जाएगा, लेकिन ये जो होगा बेटा ना CH3COOH ये स्टेबल रहता है। तो यहाँ जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कराओगे सर क्या मिलने वाला है, तो बेटा कुछ नहीं, ये मिलने वाला है आपको, ये देखो ये मिलने वाला है आपको, ध्यान रखना। ये कहाँ मिलने वाला है बेटा, ये देखो ये चीज़ इस ये मिलने वाली है, समझो ध्यान से यहाँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा यहाँ चले जाओगे आप तो ये मिल जाएगा, और निकलेगा क्या सर, तो यहाँ बेटा CO2 और H2O आपका क्या होगा, निकल जाएगा। अब करा क्या रहे हो आप, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, किसके पे बेटा, आप KMnO4H+ ले लो, या फिर आप K2Cr2O7H+ ले लो आप बेटा, ठीक है। इससे ये बन गया, इससे ये करो, ये खत्म कहानी, एथेनॉल बन गया। ये सब से बेटा आपने क्या बना लिया बताओ, एथेनॉल बना लिया आपने सबसे, बोलो भाई, बना लिया ना। अब बेटा इससे हमें ये सब कुछ बनाना है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब इससे सब कुछ बनाना है बेटा, देखो ध्यान से, क्या देखो बेटा, क्या एक स्टेप में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ध्यान दो यहाँ पे। सर C2H5OH बेटा एस्टल्डिहाइड बेटा बनाना, आपको 2 कार्बन एल्डिहाइड बना, कुछ नहीं बेटा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के लिए बेटा क्या यूज करोगे आप बेटा CrO3 भी यूज कर सकते हो यहाँ से, या फिर K2Cr2O7 और H+ यूज कर सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। H+ नहीं, केवल आप बेटा माइल्ड यूज करोगे, माइल्ड मतलब K2Cr2 अगर एसिड ले लेते हैं हम लोग तो ये स्ट्रांग में आता है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो माइल्ड ले लोगे, CrO3 ले लोगे बेटा, आप क्या कहते हैं, या सर जी HNO3 ले सकते हो आप बेटा, है ये सब चीजें आप ले सकते हो। ये बेटा स्ट्रांग नहीं, मतलब आपको माइल्ड लेना है यहाँ पर डायरेक्ट। अब सुनो, इससे यहाँ आना है तो क्या करोगे बेटा, स्ट्रांग ले लोगे आप सीधे बेटा, KMnO4 ले लोगे, KMnO4H+ या K2Cr2O7H+ ले लो आप, वो भी स्ट्रांग होता है। उसके बाद बेटा और क्या ले सकते हो आप, याद करो जॉन्स रिएजेंट बोले थे हम आपको, CrO3 और H2SO4 भी साथ में हो जाता है, तो ये बन जाता है, कुछ भी यूज कर लो, ठीक बेटा। अब इससे आपको क्या कहते हैं बेटा, यहाँ आना है, याद करो मैंने डायरेक्ट बताया था इसको भाई, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, याद करो यहाँ पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 बेटा लगाओगे, 170 डिग्री तक टेम्परेचर दोगे, फटाक से बेटा डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकल जाएगा और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब बेटा ध्यान दो यहाँ पे, इससे ये बनाना है भाई, क्या करना है आपको, याद करो SOCl2 भाई डायरेक्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, नाम क्या बताओ इसका, नाम क्या बताओ इसका, बताओ SOCl2, डार्जन रिएक्शन, भूल गए क्या, डार्जन रिएक्शन था SOCl2 बेटा, याद करो, सबसे अच्छा मेथड माना गया था, याद करो, ये ध्यान रखना बेटा। उसके बाद बेटा ध्यान रखना क्या करना है आपको, अब ये बनाना है सर यहाँ NH2 लगाना है, क्या दिक्कत है भाई, याद करो मैंने बताया था, याद करो बेटा, यहाँ से यहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, और Cl में बेटा बस अमोनिया की रिएक्शन करा दो, किसकी रिएक्शन करा दो बेटा, आप अमोनिया की रिएक्शन करा दो, याद करो बस। लेकिन यहाँ इसके कैसे बेटा, इसको एक्सेस ले लेना बस, ये आपका तैयार हो जाएगा। एक्सेस किसको लेना, आपको इसको ले लेना बेटा, बस इसके यहाँ ये तैयार हो जाएगा आपका अमोनिया से, बस और कुछ नहीं। हाँ बाकी बेटा आपका इससे निकल जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, सर ये बनाना है बेटा, कुछ नहीं कराना, देखो ध्यान से, इससे बेटा ये बनाओ आप, और इससे फटाक से बेटा आपको क्या करा देना है, KCN से रिएक्शन करा देना है, KCN, याद करो Cl हट करके CN लग जाता है यहाँ पर, खत्म कहानी। अब बेटा इससे हमें ये बनाना है, इससे आपको आपको बेटा अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, इससे ये बनाने के लिए आप चले जाओ कहाँ बेटा, इस पे चले जाओ, इस पे, और इस पे जाने के लिए इससे बेटा आपको रिएक्शन करानी है, आपको C2H5OH एस्टरिफिकेशन करा देना आपको बेटा, और जैसे इससे कराओगे रिएक्शन, ध्यान दो, मतलब इससे यही बनाना है, अगर आपको बेटा क्या कहते हैं एस्टर से, अगर इससे ये बनाना है तो ये ले लेना आपको, और उसके बाद में ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर इससे ही हमको बनाना है ना, इसी से तो बनाना है ना, तो इसी की रिएक्शन हम अगर इससे करा दें, अगर बेटा CH3OH से, किससे करा दें हम लोग, CH3OH से, तो फटाक से बन जाएगा आपको बेटा, डायरेक्ट कर सकते हैं आप ना। देखो इससे ये बनाना है तो यहां मत आओ आप, ऐसे मत करो, डायरेक्ट देखो ध्यान से, इस एरो के ऊपर क्या लिख दोगे आप, CH3COOH लिख दोगे बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बेटा, ये हो जाएगा आपका एस्टरिफिकेशन, क्या हो जाएगा ये एस्टरिफिकेशन बेटा, यानी एस्टरीकरण हो जाएगा आपका। याद करो एथेनॉल एल्कोहल और एसिड एस्टिक एसिड बेटा मिलता है तो एस्टरिफिकेशन से एस्टर बनता था, ये क्या है आपका एस्टर है बेटा। अब बेटा हमें ये बनाना है CH3CONH2 बनाना है, कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर
इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बेटा, इसकी रिएक्शन। जैसे इसकी रिएक्शन बेटा अमोनियस कराओगे, अमोनियस कराओगे बेटा तो अमोनियम एसीटेट बनेगा, उसको थोड़ा सा हीट कर दो बस फटाक से, ये बन जाता है, याद करो, ध्यान दो। तो इससे ये बनाओ, पहले इससे ये बनाओ बेटा, और इससे आकर के यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, ये बनाना है। कैसे करोगे, पहला काम कराना है बेटा आपको हीट कर, पहला काम बेटा आपको अमोनियस कराना है, और दूसरा काम बेटा क्या करना है आपको, हीट कर देना है। बस पहला क्या करना है आपको बेटा, अमोनियस कराना है, दूसरा बेटा क्या करना है, हीट कर देना, डायरेक्ट ये बन जाएगा आपका, खत्म कर, इंटरमीडिएट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सर ये बनाना है, इसके लिए भाई साहब क्या टास्क है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। करना क्या है बेटा यहाँ पर आपको, इसके लिए बेटा क्या कहते हैं, आपको कर लेना है क्या, पहले बेटा बना लो आप CH3CHO, क्या बना लो बेटा आप, CH3CHO। याद करो CH3CHO से हम लोग किसकी रिएक्शन कराते थे, तो बेटा कीटोन बनता था, बताओ ध्यान से। या 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता था, याद करो आप, CH3CHO से बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते थे, तो क्या बनता था आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और उस 2 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कीटोन मिल जाएगा। याद करो, ध्यान दो यहाँ पर बेटा, ध्यान दो। सर तो इसकी रिएक्शन हम क्या करें बेटा, इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर ये लाना है, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ ध्यान से बेटा, यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बेटा CH3MgBr से रिएक्शन, पहला चीज, पहला ये कराएंगे। सर दूसरा हम कराएंगे बेटा यहाँ पे क्या, H2O और हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो इंटरमीडिएट से क्या बन जाए बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल बना तो तीसरा काम क्या करना है बेटा आपको, ऑक्सीडेशन करना है सर जी, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और H+ के प्रेजेंस में बेटा कर दोगे, फटाक से आपका 2 डिग्री अल्कोहल जो बनेगा ये बना देगा, ध्यान रखना। मतलब ये दोनों प्रोसेस से सर क्या बनेगा आपका बेटा, यहाँ पे ये बनेगा, ध्यान दो, इन दोनों प्रोसेस बेटा ये बनने वाला है, CH3CHOH CH3 ये बनेगा। अब याद करो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते थे तो कीटोन ही तो बनता था, ये ध्यान रखना। अब बेटा चलो ठीक है, अब ये कहानी हो गई। अब बेटा यहां से हमें डायरेक्ट क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है आपको, 2 कार्बन का एथेन बनाना है। सर 2 कार्बन के एथेन बनाना है, क्या किया जाए, कुछ नहीं भाई, याद करो हमने कराया था HI से रिएक्शन कराया था भाई मैंने, याद करो HI लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस बेटा डायरेक्ट कराओगे यहाँ पे, क्या बेटा HI से रिएक्शन कराओ और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में बेटा, और तुरंत बेटा 2 कार्बन तुरंत सारे ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करने का काम करता है HI, ध्यान रखने के बाद बेटा, ठीक है, HI और रेड फास्फोरस, और थोड़ा सा टेम्परेचर दे देना है आपको। अब बेटा लास्ट टर्म आपका आ गया 3 डिग्री, बेटा ये कैसे बनाना है, बहुत आसान। सर अगर ये बना लिए हैं तो इससे ये तो बनाना आपको आसानी है, बॉन्ड बढ़ाना यार, Br2 कराओगे बेटा रिएक्शन, ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहली चीज बेटा देखो ध्यान से, इसको बेटा ऐसे करना है आपको, इसको ऐसे करना है बेटा यहाँ पर आपको। सर पहला काम क्या करेंगे बेटा आप, Br2, क्या कराएंगे, Br2। दूसरा काम बेटा क्या कराएंगे आप बताओ यहाँ पर, सर कुछ नहीं, एल्कोहलिक KOH करा देंगे 2 बार भाई, बस हम एल्कोहलिक KOH करा देंगे 2 बार, आपका ये तैयार हो जाएगा, खत्म कहानी। ये हो गया बेटा आपका पूरा इंटरचेंजिंग, पूरा कन्वर्जन हो गया आपका, समझ आई बात, नोट करो बेटा। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले एरोमेटिक की ट्रिक पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक ट्रिक, एरोमेटिक ट्रिक, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। एरोमेटिक ट्रिक अगर पढ़ना है बेटा आपको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे कंपाउंड से हम लोग बेटा बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन से इन सारे कंपाउंड में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा, कौन ऐसा कंपाउंड है जो डायरेक्ट इससे ये बनता है, तो इसमें आपको मिलेगा बेटा 2 कंपाउंड, पहला सर जी ये, और दूसरा सर जी ये दोनों बेटा डायरेक्ट बनते हैं, ध्यान रखना। सर इसको बेटा जिंक डस्ट के साथ में डिस्टिलेशन करा देते हैं हम लोग, यानी बेटा आसवन करा देते हैं, आसवन का जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर के साथ में बेटा इसका हम जिंक का पाउडर लेंगे, उसके साथ आसवन करा देंगे बेटा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, ये ध्यान रखना, आसवन करा देते हैं हम लोग, ठीक है। सर ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ डिस्टिलेशन नहीं जानते हो बेटा, जैसे आसवन मतलब होती चीजें आपकी कुछ बॉइलिंग पॉइंट तक जैसे रीच करेगा वैसे बेंजीन तुम्हारा बन जाता है, वो चीजें होती, जैसे कई सारे लिक्विड अगर आपस में हो जाए तो डिस्टिलेशन करा देते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, आसवन विधि, उसका वाष्प निकाल के ठंडा कर लिया जाता है, वही विधि है यहाँ पर,
देखो यहाँ पे इसमें बेटा क्या करेंगे हम लोग, डी कार्बोक्सिलेशन करा देंगे। क्या करेंगे बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, बेटा यहाँ पे लेते हैं हम लोग सोडा लाइम, NaOH और CaO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम मतलब डी कार्बोक्सिलेशन है ये, डी कार्बोक्सिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बी कार्बोक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको, बी कार्बोक्सीकरण। ठीक बेटा, ध्यान रखना है। अब चलो ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब सबसे पहली बात, दूसरी चीज ध्यान दो बेटा यहाँ पे कि जो N2Cl होता है, जैसे इधर ध्यान दो, जो N2Cl होता है बेटा, N2Cl से भी आप डायरेक्ट आप बेटा क्या बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो। कि कुछ नहीं करना बेटा, H2O के साथ केवल बॉईल करना है इसको, बस केवल H2O के साथ बॉईल कर दो, गर्म कर दो 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये बन जाएगा। इससे ये खत्म कहानी N2Cl। अच्छा सर जी, तो N2Cl ये बना दिया, तो सर क्या कहते हैं, एमीन से ये बनाना बड़ा आसान होता है बेटा। अभी कल सीखे तो याद करो, हमने एनिलीन से N2Cl को मैंने प्रिपेयर किया था, ताजा ताजा, याद करो, कल बताया था मैंने, आपको बताया था ना आपको, याद क्या रिएजेंट लिए थे हम बेटा, NaNO2 और HCl लिए थे, ये दोनों लिए थे। तो इससे रिएक्शन HNO2 किया था, तो ये बना लिया था। अब इससे ये बन जाएगा बॉयल करके, और बॉयल करके ये बन गया कहानी। सर Cl जो होता है बेटा ना, Cl बेटा डायरेक्ट ये बनाता है। कैसे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaOH लेंगे बेटा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होती इसका बेटा, इसका 623 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, 300 ATM प्रेशर लेते हैं बेटा यहाँ पर, तब जाकर के रिएक्शन की रीजन होता है। क्लोरोबेंजीन बेटा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है जल्दी से, ये ध्यान रखना। तो उसे रिएक्शन करवाने के लिए हमने क्या किया, इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर लगाना पड़ा, तब ये रिएक्शन हुई, जाके Cl हटा और OH लगा। OH आपका क्या न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, यहाँ पे लगा। इसका भी रीजन हम चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। अगली चीज बेटा, यहां से इतनी से बन गया। अब देखो यहां आ जाओ, अब सर जी इससे ये बनाओ पहले, और इससे बना, या तो बेटा आपको ये शायद अभी मैंने पढ़ाया नहीं बेटा, लेकिन एक चीज ध्यान दो सर, यहां CS इसकी बेंजल्डिहाइड से ये बनाना है बेटा, कुछ नहीं, आपको टॉलन रिएजेंट इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना बेटा आपको, टॉलन रिएजेंट, यहां लिख दोगे टॉलन रिएजेंट। सर टॉलन रिएजेंट में रिएक्शन कौन करता है, तो बेटा Ag2O यही रिएक्शन करता है बेटा, तो ये बन जाता है। और साथ बेटा सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनता है, वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए काम आता है, तो यहाँ एसिड बन जाता है, ये ध्यान रखना। अब इस एसिड से सोडा लाइम यूज करके बेंजीन बना लेंगे हम लोग। अब आ जाओ बेटा इसकी बात कर लेते हैं। सर इसकी बात करते हैं बेटा, तो इससे हम बनाएंगे फटाफट बेटा, हम लोग ये एनिलीन बना डालेंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हम लोग एनिलीन बना डालेंगे। सर कैसे मेथड, सर बेटा कुछ नहीं, SnHCl से कर दो, SnHCl या फिर बेटा FeHCl के साथ करा दो, SnHCl या फिर FeHCl से करा दो बेटा। क्या करता है ये रिडक्शन होता है बेटा, H2 से रिएक्शन होती है इसकी, ध्यान रखना है यहाँ पर, H2 से इसकी रिएक्शन होती है SnHCl या FeHCl के प्रेजेंस में। तो बेटा नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाता है, एनिलीन। एमीन वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे कि नाइट्रोबेंजीन से कैसे हम लोग एमीन पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बेटा इससे ये आ जाओ आप, और फिर इससे ये आपको आना है, यहाँ से यहाँ आना है, और यहाँ से फिनॉल से ये खत्म, यह कहानी हो गया आपका। अब आ जाओ बेटा ये, तो इनसे साहब से भैया ना डायरेक्ट बन जाता है, कुछ नहीं कराना भैया, हाइड्रोलिसिस कराना है बस आपको। क्या करना बेटा, हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, ये H2SO4 निकल जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, ये H2SO4 बन जाएगा, और ये बेंजीन रिंग आपके केवल बेंजीन रिंग बचेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगली चीज बेटा अब आ जाओ, आप क्या कहते हैं CN से। सर CN से याद करो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, केवल हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाता, बताओ, ये बन जाता है, याद करो। इसका हाइड्रोलिसिस केवल कराना है आपको CN का, तो बन जाएगा ये, और इससे ये बनाना आसान, सोडा लाइम यूज कर लो, खत्म कहानी। तो यहाँ से कैसे बनाओगे आप बताओ भाई, आप एक काम करो, सुनो, आप इसको क्या कर लोगे बेटा, ऐसे एकदम यहाँ से ला रहे हैं हम, यहाँ से देखो, ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से ला रहे हैं एकदम, और यहाँ से लाने के बाद बेटा ऐसे, ये देखो, ध्यान देना। तो उससे पहले ये बनाएंगे हम लोग, एरो पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से ये बनाया तो एरो इधर होगा, इससे ये बना रहे हैं। अब वहां से ये लाए, सर क्या कराया आपने, कुछ नहीं भैया, H2O हाइड्रोलिसिस करा दिया, जल अपघटन कहते हैं हाइड्रोलिसिस को, करा दिया, ये बन गया, सोडा लाइम यूज किया, खत्म कहानी, बन गया। सबसे क्या बन गया आपका, बेंजीन बन गया। अब बेटा क्या करना, बेंजीन से सब कुछ बनाना है हमको। अब बेंजीन से सब कुछ बनाने के लिए करना क्या बेटा, आप देखो ध्यान से, आप
कुछ नहीं करना। क्लोरोबेंजीन अगर बेटा बनाना है आपको, बहुत सिंपल, याद करो मैंने बताया था अभी क्लोरोबेंजीन बनाना आपको Fe के प्रेजेंस में या FeCl3 प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं, याद करो हाइलाइट्स के अंधेरे में, इन डार्क में, याद करो। समझ में आ रहा है यार बेटा? देखो तो इससे ये कराएंगे बेटा, किससे करा, Cl2 से रिएक्शन कराया सर, किसके, Fe या फिर FeCl3 इन डार्क बेटा, ये ध्यान रखना। तो फटाक से क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा सर जी, क्लोरोबेंजीन बन गया बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे इस बेंजीन से और क्या डायरेक्ट चीज बनती है बेटा, बहुत सारी चीज बनती है। देखो ध्यान से, इससे ये बन जाता है बेटा डायरेक्ट आपका, सर क्या करते हैं हम लोग बेटा, COHCl की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। सर इस रिएक्शन का नाम है, एक बेटा नेम रिएक्शन है आपकी, इसको बेटा बोलते हैं गैटरमान कोच रिएक्शन है। ये गैटरमान रिएक्शन नहीं है, ये गैटरमान कोच रिएक्शन है बेटा, ये ध्यान रखना, ये कोच रिएक्शन, ये देखो, इसीलिए देखो O आ गया, कोच गया, मतलब समझ लो आप क्या हो गया, ये CHO हो गया, ये समझ लो, ठीक बेटा, ध्यान रखना। तो गैटरमान कोच रिएक्शन इसको कहते हैं। अब लिसन बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, सर जी कुछ नहीं करना है। अब एक चीज और बेटा, देखो ये इससे ये बनाना, देखो इससे नाइट्रोबेंजीन भी बनाना बेटा बड़ा आसान है। कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, आपको नाइट्रेशन कराना है। क्या कराना भैया आपको, यहाँ पे नाइट्रेशन कराना है। किसका नाइट्रेशन कराना बेटा आपको, बेंजीन का नाइट्रेशन कराओ बेटा, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। जैसे इसका कराओ बेटा तो NO2 एक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही NO2 बेटा इस रिंग पे आके बैठ जाता है, H को भगा देता है, ध्यान रखना, ये NO2 ध्यान रखना। अब सर जी यहां से ये भी बनाना बड़ा आसान होता है बेटा, कुछ नहीं कराना बेटा, ओलियम से रिएक्शन करा दो, H2SO4 से रिएक्शन करा दो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे बेटा, ये तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट इससे कराओगे रिएक्शन, ये तैयार हो जाएगा बेटा आप, ठीक है। अब सर हमको क्या बनाना है यहाँ पर, अब हमको बनाना, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोबेंजीन बेटा आपका बन गया। अब नाइट्रोबेंजीन का याद करो बेटा, यहाँ से हम क्या करा दे बताओ, H2 से रिएक्शन करा दे या बेटा रिडक्शन करा दे, किससे सर, SnHCl के प्रेजेंस में, या देखो वहां लिखा था, याद करो FeHCl के प्रेजेंस में, चाहे इसके से H2 से रिएक्शन करे बेटा आपका रिडक्शन हो जाएगा, O हट के H2 लग जाता है, यहाँ पे एनिलीन बन जाता है। अब ध्यान दो बेटा, यानी इससे ये बनाओ पहले, फिर ये बना सकते हो आप, ध्यान रखना। अब सर जी हमें कहाँ आना है बेटा, यहाँ पर CN आना है। तो CN के लिए बेटा क्या करोगे आप, Cl से CN आना भाई थोड़ा सा आपका टफ हो जाएगा, क्योंकि जानते हो आप वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। तो इसलिए सर क्या करेंगे हम लोग बेटा, सबसे पहले सुनो ध्यान से बेटा, एनिलीन पहले बना लो आप, ठीक है। अब एनिलीन से सर ये देखो N2Cl आपको बनाना है। क्या बनाना भैया, एनिलीन से आपको पहले N2Cl बनाना है। ये देखो सबसे नीचे बेटा ध्यान रखना, N2Cl कैसे बनाओगे बेटा आप, किस तरीके से बनाओ बताओ, यहाँ पे NaNO2 और HCl लगा दो, खत्म कहानी, ये बन गया। सर जी इससे ये बनाना बड़ा आसान होता है। देखो यहाँ पर ऐसे करोगे, ऐसे बना दोगे। सर क्या करें, इससे बन जाएगा बेटा, देखो ये भी आपका बेटा सेंडमेयर रिएक्शन के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ बेटा क्लोरोबेंजीन नहीं बनता है, यहाँ बेटा साइनोबेंजीन बनता है। सर यूज क्या करते हैं यहाँ, तो बेटा हम यूज करते हैं KCN यूज करते हैं, SCN नहीं KCN। और बेटा किसके प्रेजेंस में बेटा, CuCN के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस करेंगे बेटा, हम CuCN के KCN से रिएक्शन करा देंगे, हीट करा देंगे बेटा, खट से ये बन जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। अब बेटा ये सब चीजें बन गया, अब कौन बच रहा बताओ यहाँ पर, हैं भाई, ये बच रहा ना, अरे भाई तो क्या दिक्कत है, याद करो NaOH से कराओ रिएक्शन, किससे कराओ, पहला चीज NaOH। सर कैसे कराना है आपको, 623 डिग्री टेम्परेचर लेना है, 300 ATM प्रेशर लेना है। और दूसरा चीज बेटा यहाँ पे एसिडिफाइड, दूसरा चीज बेटा क्या कर, सुनो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा बेटा ONA होगा, इसको एसिडिफाइड कर देंगे हम लोग H+ से, तो फटाफट बेटा HD मीडियम में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा बेटा यहाँ ये भी कर लेना, यहाँ हुआ था, कहाँ गया था, यहाँ OH बनाने के लिए हम लोग ये करके बेटा ना, फर्स्ट ये यूज करते हैं और सेकंड बेटा क्या करते हैं हम लोग H+ यूज कर लेते हैं, बस तो ये बन जाता है। ये ध्यान रखें यहाँ जैसे यहाँ हुआ हो। अच्छा इस प्रोसेस को बेटा हमको क्या बोलते हैं, सुनो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं डॉ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, डॉ प्रोसेस, डाउ की प्रक्रम, डाउ की प्रक्रम या डाउ का प्रक्रम, प्रक्रम। ये सीधे सीधे बेटा क्वेश्चन आता है नाम से, डाउ एक डो प्रोसेस था,
उन्होंने बेटा अपना प्रोसेस बना दिया इस तरीके से, जबरदस्ती उन्होंने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना दिया। ये थे हाँ। तो इससे सुनो बेटा, आप इससे ये तो बना सकते हो लेकिन डायरेक्ट ये नहीं बना सकते, इससे ये बनाओगे, इससे फिर ये बना डालोगे आप। ये तरीका है, ये है पूरा बेटा आपका कन्वर्जन आपका एरोमेटिक का। ठीक है, अब कहीं से कुछ भी बनाने बोले आपसे, आराम से बना दोगे। आपसे पूछे कि बनाओ फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाओ, कैसे बनाओगे, हाउ टू कन्वर्ट, पहले फिनॉल से जाना इस पे डायरेक्ट करा, खत्म कहानी, ये बना दो, हो गया। आई बात समझ में नहीं आई, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिडोवेट बच गया ना? अरे कैसे बच गया भाई, देखो ये देखो, अरे भाई देखो दोनों तरीका, CN का हाइड्रोलिसिस करा दो तो भी बन जाएगा, और इनका बेटा Ag2O से रिएक्शन करा दो, टॉयलेट रिएजेंट, यस, तो इससे ये बन जाएगा, खत्म कहानी। समझ बेटा ना, ये सारे कन्वर्जन थे बेटा, अच्छे तरीके इसको नोट कर लो, और इसको तैयार अगर कर लिए तो एरोमेटिक पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेटा देखो यहाँ पर टालुइन से ये कैसे बनाएंगे और इससे टालुइन कैसे बनाएंगे वो देखो ध्यान से। बेटा टालुइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, तो बेटा बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, टालुइन बोलते हैं। सर टालुइन से बनाना है बेटा, ये ध्यान दो यहाँ पे, टालुइन से क्या बनता है, डायरेक्ट ये बन जाता है। सर क्या यूज करते हैं बेटा, तो हम बेटा KMNO4 बेटा डायरेक्ट अगर यूज कर ले हम लोग, और H2O साथ में बेटा, ठीक है ना, तो ये बन जाता है, या H+ कर दो आप, H+ बेटा, तो ये बन जाता है बेटा क्या आपका COOH, और COOH बन गया तो याद करो बेटा, इसको हम सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और जैसे बेंजीन बना, अब बेंजीन से टालुइन बनाने बेटा गजब तरीका, देखो ध्यान से, बहुत बस देखो, इससे अगर आपको बेंजीन बनाना, मान लो टालुइन बनाना, ये मान लो यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये देखो इससे ये, तो यहाँ से ये अगर ये बनाना है, टालुइन बनाना है आपको, कुछ सही करना बेटा बहुत आसान है। यहाँ पे CH3Cl से रिएक्शन कराना है, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 निर्जल AlCl3, इसको बोलते हैं निर्जल AlCl3 बेटा यहाँ पे क्या करा देते हैं, CH3Cl से रिएक्शन करा देते हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ भैया, ये चीज ध्यान रखना और कुछ नहीं। और अगर आप एक चीज और ऐड करना चाहो, अगर आप बेटा देखो ध्यान से यहाँ पे, कि इस सुनो ध्यान से, अगर आपको ये बनाना हो, एसिटोफिनोन बनाना हो बेंजीन से, हाउ कैन फॉर्म, बेंजीन से ये और इससे ये, देखो सबसे पहले तो सुनो लिसन, सबसे पहले बेटा क्या करना है आपको, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट तो नहीं होगी लेकिन हाँ हो जाएगी। देखो बेटा कुछ सही कराना आपको, CH3COCl से करा दो। सर किसके से प्रेजेंस बेटा, AlCl3 प्रेजेंस में, वो भी कैसा रहेगा, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 प्रेजेंस बेटा कराओगे, CH3COCl की रिएक्शन, एसिल क्लोराइड कहते हैं इसको, एथेनॉल क्लोराइड कहते हैं इसको, इसके रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा डायरेक्ट, देखो CH3CO ग्रुप आके बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, HCl निकल जाता है। और यहाँ से बेटा अगर टालुइन बनाना है तो CH3Cl से कराना है आपको, चीज वही है, इसको बोलते हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इससे रिएक्शन कराते हो चाहे इससे कराते हो, AlCl3 प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से टालुइन बनता है, ये भी बनता है। अच्छा सर जी, तो इससे ये कैसे बनाए हम लोग, बहुत आसान, सुनो ध्यान से, इससे ये बनाना अगर बेटा आपको, देखो यहाँ देख लो, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे इससे ये अगर बनाना है आपको, इधर देखो इधर, तो इससे ये बेटा अगर आपको बनाना है तो सर हमें क्या कराना होगा, यहाँ बेटा आप HI करा दो, क्या करा दो बेटा, HI करा दो, या फिर बेटा क्या कहते हैं, हाँ HI करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, HI रेड फास्फोरेट, नहीं HI रेड फास्फोरेट भैया स्ट्रांग होता है, सुनो यहाँ ZnHG ले लो, क्या लो बेटा, ZnHG और HCl, ZnHG और HCl बेटा लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्लीवेंसन रिएक्शन। क्लीवेंसन क्या करता है बेटा, COCH3 को CH2CH3 बना देता है, CH2CH3 में, यानी इथाइल क्लोराइड बना देगा, देखो ये बनाएगा, ये CH2CH3 बना देगा। अब बेटा को सही करना है, इसकी रिएक्शन KMNO4 से करा दो, KMNO4 से करा दो,
और H प्लस, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट, चाहे ये हो चाहे ये हो, KMnO4 कराओगे यही बनेगा, और इससे ये सोडा लाइम कर दो, ये बन जाएगा, खत्म कहानी, बनेगा, कर लो आप।